Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो सरकार पे कई बुड्ढा साहब कह रहे हैं कि भाई इनको सरकार जो है अब अल्पमत में आ गई है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। तो सरकार गिराने की दुष्यंत चौटाला आपको ऑफर दे रहे हैं कि मैं साथ हूँ, सरकार गिराते हैं। ये सरकार गिराते तो पिछली बार बायकाट क्यों कराते? उन्होंने सेशन के अंदर उन्होंने बायकाट कराया। अच्छा, आपके राइवल है चौधरी धर्मवीर सिंह, यहाँ पर कल महेंद्रगढ़ में कैंपेन कर रहे थे, हमने उनका कैंपेन भी देखा। वो राव साहब गांव में जा रहे हैं तो वो बार बार लोगों को ये कह रहे हैं कि अगर आपको देश मजबूत करना है तो आप भाजपा को वोट दे देना, और अगर देश की चिंता नहीं है तो फिर आप अपनी वोट कहीं भी दो। तो वो इसको देश का चुनाव बना रहे हैं। अच्छा, मैडम किरण चौधरी के साथ आपने तो शाम में ऑफिस खोला, वो तस्वीर उसकी बड़ी चर्चा हुई जिस दिन वो आपके साथ आई, लेकिन उसके बाद से कैंपेन में मैडम नहीं दिख रही हैं, श्रुति जी भी नजर नहीं आ रही है कि आपने अक्षत को इधर भेज रखा है कि भाई आप महेंद्रगढ़ संभालो और आप खुद भिवानी में पसीना बहा रहे हैं। लेकिन कई लोग तो यूँ कह रहे हैं, बोलो भाई राव साहब अपने बच्चे को आगे विधानसभा चुनाव के लिए लड़के को प्रिपेयर कर रहे हैं। धर्मवीर सिंह ने अपना नॉमिनेशन किया, उस दिन राव इंद्रजीत सिंह नहीं आए और फिर उसका एक मैसेज सर्कुलेट हुआ, फिर राव साहब ने एक वीडियो जारी कर दी। वो क्या कहानी है पूरी? कई लोग कह रहे हैं कि अंदर खाने रावदान सिंह का समर्थन है, नहीं है, आप क्या मानते हैं? तो वो 13 तारीख को रैली करने आ रहे हैं, कह रहे हैं मैं धर्मवीर के लिए वोट मांगने आऊंगा। कांग्रेस की तो वैसे भी नीति एक और है, जात पर न पात पर मोर लगेगी हाथ पर। नमस्ते, स्वागत है आपका हरियाणा तक में, और हमारे साथ राव दान सिंह जी हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा इस वक्त हम कवर कर रहे हैं। राव साहब, आज पहले तो आपका जन्मदिन है, उसकी बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। और किस तरह का कैंपेन चल रहा है? बहुत लोग आज आपको बधाई भी देने आए हुए हैं, रात को 3-3 बजे तक फ्री नहीं हो रहे आप। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लोगों में बड़ा भारी मतलब लगाव और उत्साह है, और लोग मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से कांग्रेस के प्रति मतदान करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन से निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला। तो आज वो इस बात के लिए एहसास कर रहे हैं कि हमने जो 10 साल पहले एक चूक की थी, उस चूक को हम अब की बार सुधारेंगे और कांग्रेस को सरकार बनाने में केंद्र और प्रदेश में मदद करेंगे। अच्छा, ये जो बीते दिनों एक बड़ा बदलाव हुआ है, जो 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला है, और अब तो मैं कल देख रहा था दादरी में सोमवीर सांगवान अभी आपके साथ घूम रहे थे, इससे कितना बल मिल रहा है? क्या मैसेज है ये निर्दलीय विधायकों का साथ आना? जब भी कोई विधायक आता है तो ये तो मान के चलिए कि वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है, उनका अपने फॉलोअर्स हैं, उसके साथी हैं, उसकी टीम है, तो मदद तो 100% है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सरकार पे कई बुड्ढा साहब कह रहे हैं कि भाई इनको सरकार जो है अब अल्पमत में आ गई है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। तो सरकार गिराने की दुष्यंत चौटाला आपको ऑफर दे रहे हैं कि मैं साथ हूँ, सरकार गिराते हैं। ऐसा है, उनकी कहने वाली बातें हैं। जब वो सरकार गिराते तो पिछली बार बायकाट क्यों कराते? उन्होंने सेशन के अंदर उन्होंने बायकाट कराया कि आप एब्सेंट रह जाइए, वहाँ पर एब्सटेन किया उन्होंने हाउस के अंदर वोटिंग के खिलाफ, जब हमने नो कॉन्फिडेंस रखा था। वो तो सिर्फ कहने की बात है, उनको पता है कि इस बात में दम नहीं। अच्छा, आपके राइवल है चौधरी धर्मवीर सिंह, यहाँ पर कल महेंद्रगढ़ में कैंपेन कर रहे थे, हमने उनका कैंपेन भी देखा। वो राव साहब गांव में जा रहे हैं तो वो बार बार लोगों को ये कह रहे हैं कि अगर आपको देश मजबूत करना है तो आप भाजपा को वोट दे देना, और अगर देश की चिंता नहीं है तो फिर आप अपनी वोट कहीं भी दो। तो वो इसको देश का चुनाव बना रहे हैं। देश का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है जनता वर्सेस भाजपा। और जहाँ जनता परेशान और दुखी है, निराश और नाराज़ है, तो कोई किसी तरह की कोई राजनीतिक ताकत या कोई बदलाव या कोई बात बहकाव की चलेगी नहीं। लोग समझ चुके हैं। ये पिछली बार भी उन्होंने पुलवामा के टाइम पे भी राष्ट्रवाद का नारा लगाया था, और उस टाइम पे उन्होंने इस बात के पीछे राजनीतिक लाभ लिया था। लेकिन अब की बार जनता हर तरह से प्रिपेयर है कि कोई भी नारा लगाएं, कुछ भी कहें, लोग विचलित होने वाले नहीं हैं। उन्होंने अर्जुन की आँख की तरह से एक निशाना बना लिया है कि भाजपा को हराना है, कांग्रेस को जिताना है। अच्छा, ये मोदी फैक्टर को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि कई बार हम जब लोगों से, मैंने यहाँ भी बात की महेंद्रगढ़ में, लोग कह रहे हैं बोले भाई हम धर्मवीर ने वोट कौन था, हमारी वोट मोदी ने जाएगी। तो मोदी फैक्टर कितना काम कर रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी वो बात नहीं है जो बात पहले थी। देखो, 10 साल उन्होंने राज किया। अब 10 साल के अंदर आदमी परफॉर्मेंस देखता है कि इस सरकार की परफॉर्मेंस क्या रही है। उस टोटल परफॉर्मेंस से एक निराशा के अलावा कुछ नज़र नहीं आया। वो गारंटी की बात करते हैं, गारंटी 2 करोड़ लोगों के रोज़गार की थी सालाना, आज तो 20 करोड़ हो जाने चाहिए था। आज हालात क्या है? गारंटी ये थी कि आमदनी किसान की डबल करेंगे, आज हालात क्या है? आमदनी ये थी कि महंगाई घटाएंगे, आज हालात क्या है? तो हालात में कुल मिला करके बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर सरकार के खिलाफ है सब कुछ, और निश्चित तौर पे वो किसी के नहीं चुनने वाले, वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। अच्छा, मैडम किरण चौधरी के साथ आपने तो शाम में ऑफिस खोला, वो तस्वीर उसकी बड़ी चर्चा हुई जिस दिन वो आपके साथ आई, लेकिन उसके बाद से कैंपेन में मैडम नहीं दिख रही हैं, श्रुति जी भी नजर नहीं आ रही हैं। देखिए, वो श्रुति तो बाहर गई हुई है, और किरण जो है ना वहाँ गई हुई है सरसा, शैलजा जी। ठीक है। अभी हमारा 10 और 11 को प्रोग्राम है, 11 और 12 के,
और उसके अंदर मैं भी जाऊंगा और वो भी 12 को शायद, 11 को तो नहीं, 12 को शायद वो आ पाए, क्योंकि उन्होंने पहले से कार्यक्रम दे रखा था। अच्छा। तो और कोई दिक्कत नहीं, हम एक हैं, एक होके लड़ रहे हैं, कोई बात अच्छा, एक ये क्या रणनीति है राव साहब कि आपने अक्षत को इधर भेज रखा है कि भाई आप महेंद्रगढ़ संभालो और आप खुद भिवानी में पसीना बहा रहे हैं? नहीं। नहीं नहीं, जिस दिन मैं भिवानी होता हूँ अक्षत यहाँ होता है, जिस दिन मैं यहाँ होता हूँ अक्षत उधर होता है। तो ये तो दोनों एक जगह तो ठीक नहीं ना, इसलिए अलग अलग तरीके से चलते हैं। लेकिन कई लोग तो यूँ कह रहे हैं ना, बोले भाई राव साहब अपने बच्चे को आगे विधानसभा चुनाव के लिए लड़के को प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए आज तो विधानसभा चुनाव हो नहीं रहा, वो चुनाव होगा उस टाइम पे बात करेंगे। तो आपको लगता है कि भाई इस तरीके से जब अक्षत लोगों के बीच जाएगा तो एक क्लेम भी बनता है? घर से कोई आदमी जाता है तो लोग उसको एडमिट कर लेते हैं कि जो घर से कोई तो आदमी आया है, इसलिए अक्षत का वहाँ जाना तो इसलिए है कि वो एक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है हमारा परिवार का। अच्छा, जो ये चौधरी धर्मवीर सिंह से जब हमने सवाल किया कि आप विकास के मुद्दों पर वोट क्यों नहीं मांग रहे, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमने विकास भी खूब कराया, कनेक्टिविटी दी है, 152D का वो जिक्र कर देते हैं और कह रहे हैं कि अब यहाँ पे हम इंडस्ट्री भी लेके आएंगे, नहरों में पानी पहुँचाएं। एक 152D का जिक्र करते हैं, वो पहले से हमारे यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम से प्रपोज था। उसको ये है कि अभी फिजिकली अब पॉसिबल हो पाया है, प्रिपरेशन उसकी पहले की थी, इसमें कोई नया काम नहीं। एक बता दे मेरे को, कोई IMT बनाया हो, कोई इंस्टीट्यूट लेके आए हों, कोई इंडस्ट्री लेके आए हों, कोई इस रोड को, ये 148 भी था, नेशनल हाईवे था, इसको उठा के डिनोटिफाई करके स्टेट हाईवे बना दिया। यही विकास है क्या? आगे नेशनल हाईवे को डिनोटिफाई करा दो और IMT खुडाना में खोला था, उसको उठा करके ना इंडस्ट्रियल एस्टेट बढ़ा दो। भिवानी में कोई IMT नहीं है, जबकि पहले से उद्योग था वहाँ पर, कपड़े की मिलें बहुत अच्छी थी, बिरला मिल थी, ग्रेसिम थी, सारी मिलें थी, अब सारी बंद के कगार के ऊपर है। देयर इज़ नो प्रोग्रेस इन इंडस्ट्रियल एरिया। और आप देखिए सरकार की नौकरी, फौज की या पक्की सरकारी नौकरी, सारी चीज़ें नहीं चलती। हकीकत में ये रहता है कि आदमी को जब सरकारी नौकरी सब नहीं दे सकते तो प्राइवेट संस्थाओं के अंदर, प्राइवेट इंडस्ट्री में भी जगह नज़र आनी चाहिए, ताकि नौजवान बच्चों को रोज़गार मिल सके। रोज़गार के लिए तो किसी ने कुछ किया ही नहीं, ये तो सिर्फ चुनाव आ गए तो याद कर रहे हैं, अदरवाइज़ क्या हुआ? एक भी बता दे मेरे को, एक डेवलपमेंट बता दे, कोई भी भाजपा का नेता बता दे। अच्छा, एक वो जो इन्होंने धर्मवीर सिंह ने अपना नॉमिनेशन किया, उस दिन राव इंद्रजीत सिंह नहीं आए और फिर उसका एक मैसेज सर्कुलेट हुआ, फिर राव साहब ने एक वीडियो जारी कर दी। वो क्या कहानी है पूरी? कई लोग कह रहे हैं कि अंदर खाने रावदान सिंह का समर्थन है, नहीं है, आप क्या मानते हैं इसका? देखिए ये तो उनकी अपनी व्यस्तता का था या क्या था, वो तो वो बताएंगे। समझिए, इसमें तो मैं क्या कह सकता हूँ। बाकी लोगों का मन जो है ना हमारे यहाँ, वो निश्चित तौर पे कांग्रेस के प्रति है, उसको कोई गुमराह करे तो वो नहीं होंगे। तो वो 13 तारीख को रैली करने आ रहे हैं, कह रहे हैं मैं धर्मवीर के लिए वोट मांगने आऊँगा। चलो वो तो उनकी पार्टी है, तो पार्टी की वजह से तो जाना, तो आदमी को पार्टी भेजेगी तो वहाँ जाएगा कोई आदमी। अच्छा, जब आप भिवानी जाते हैं या आप इधर भी कैंपेन करते हैं, एक बीजेपी की राजनीति में कास्ट का भी बड़ा एक फैक्टर है और नॉन जाट की जो पॉलिटिक्स है वो बीजेपी का एक थ्राइविंग फोर्स है। आपको लगता है कि वो कास्ट के फैक्टर इस बार क्या बीजेपी को हेल्प करेंगे? नहीं, बिल्कुल कोई कास्ट फैक्टर नहीं चलेगा। कांग्रेस की तो वैसे भी नीति एक और है, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। हम तो कभी सोचते भी नहीं जाति पाति, ये तो भाजपा का प्रोपेगेंडा रहता बांटने का। लेकिन अब की बार कोई कितना ही नारा लगाए, बिल्कुल जात पात पे कोई नहीं बटेगा, क्योंकि लोगों का मन है अभी हम बदलाव करेंगे, क्योंकि उन्होंने 10 साल में धोखा खाया। 10 साल में जो चीज़ें सोची तो मिली नहीं, इसलिए वो निश्चित तौर पे इस बारे में आएगा 100% कि कोई चाहे बांटना भी चाहेगा। हो सकता है कोई आदमी बांटना चाहे जी, अब और कुछ नहीं होता तो जात पात में बांट दो, शायद तुम्हें बेनिफिट हो जाए, लेकिन होगा नहीं, ये तय है। अच्छा, एक जो नैरेटिव ये चल रहा है कि भाई उस दिन श्रुति चौधरी को जब उनकी टिकट अनाउंस नहीं हुई, कार्यकर्ता मीटिंग में वो भावुक हो गई थी, उसके बाद एक नैरेटिव चल रहा है कि भाई देखो मतलब हमारी लड़की की टिकट पहले तो छीन ली, अब चौधरी जो है महेंद्रगढ़ शिफ्ट हो जाएगी। आपको लगता है कि ये नैरेटिव जनता इसको बाय कर रही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चौधर तो जब सारी मिल करके रहती है, टिकट तो पार्टी नहीं देनी होती है, पार्टी जो उचित समझती है उसको दे देती है। इसमें कोई ये बातें कहना, ये तो एक तरह से वो बीजेपी वाले लोग हैं, वो सोचेंगे इनकी अटेंशन डाइवर्ट कर दो। अटेंशन डाइवर्ट नहीं हो रही, लोगों ने मछली की आँख की तरह निशाना बना रखा है। इसमें कोई आदमी कुछ भी कहे, इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, ये जो बार बार अब प्रधानमंत्री जी जो है वो कह रहे हैं कि वो आरक्षण और संविधान पे बोलने लगे हैं, राहुल गांधी बार बार इसकी चर्चा करते थे, तो आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं भाजपा को दिक्कत हो रही है जो 3 चरणों की वोटिंग हुई है इसके बाद? 100% दिक्कत है, 100% दिक्कत है। लोगों को जो गुब्बारा चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है तो वो डिफ्लेट होता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए है सारी बातें। और जो भी बात आती है भाजपा की, तो अटेंशन डाइवर्ट करने की बात रहती है, उनको प्रमोट करने की बात नहीं रहती। अच्छा, आखिरी सवाल मिलूंगा, आपको जाना है।
ये जो चुनाव है, इस चुनाव में अगर आप जीत के संसद पहुंचते हैं, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ से धर्मवीर सिंह को जिता दें, लेकिन सरकार भाजपा की बनेगी, वो अकेले सांसद रहेंगे तो क्या करेंगे, इस तरह की भी चर्चा है। आपके लिए प्लान, आपके पास प्लान क्या है भिवानी मेंढरगढ़ के लिए? देखिए, प्लान मैं आपको बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात। कांग्रेस 101% हरियाणा के अंदर तो 100% जीत रही है, ठीक, और यही हालात देश के अंदर है। इंडिया ब्लॉक को काफ़ी अच्छी तरक्की मिल रही है। आप ताजुब करेंगे 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो बड़े आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम आएंगे। और एक और उदाहरण आप उठा के देख लें, पिछले 20-25 साल का तो मैं बताता हूँ, हरियाणा के लोगों की जो रुझान रहता है ना, वही रुझान दिल्ली का रहता है। उठा के देख लें आप, समझ गए। आज हरियाणा के लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ है तो ऊपर इंडिया ब्लॉक की तरफ बढ़ेगा। उठा लें, बंसीलाल जी के टाइम से उठा लें, देव चौटाला जी के टाइम से उठा लें, फिर कांग्रेस के टाइम से उठा लें, बीजेपी के टाइम से उठा लें। आज फिर हरियाणा के अंदर बदलाव की लहर है और ये बदलाव नीचे भी है, ऊपर भी होगा, इसी साथ में चलता है। और जब साथ चलेगा तो सबसे पहले ज़रूरत हमारे इस इलाके के लिए है IMT की, ताकि बेरोज़गारी की समस्या का हम किसी तरह से भी निदान कर सकें, समाधान कर सकें। दूसरा है इस इलाके के लिए बिजली और पानी की व्यवस्था के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर का, ताकि कोई भी उद्योगपति यहाँ आएगा, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ आएगा तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है वो। अब उसके लिए भी रेल को, रोड को और प्राथमिकता के साथ में मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ में यहाँ पर कनेक्ट कराने की बात करेंगे, ताकि इस इलाके के लोगों को, हमारे बच्चों में प्रतिभा बहुत है, पढ़ाई लिखाई बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ये चीज़ होने से उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को प्रूव करने का। और 100% हम ये चाहेंगे कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। और दुनिया के अंदर भिवानी का बहुत बड़ा नाम था हिंदुस्तान में, आज फिर वापस हिंदुस्तान में छोटी काशी कहने वाले भिवानी का नाम हो, ऐसी मेरी मंशा और मानसिकता है। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।